कराची में पुलिस का बर्बक इकदाम, गैर मुल्कियों पर खुदकश हमला नाकाम। लाठी में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 पाकिस्तानी भी जाँ बहार। हमले में तमाम 5 गैर मुल्की महफूज रहे। हलाक दहशतगर्दों से 4 देसी बम, 3 राइफल, ग्रेनेड, पेट्रोल की बोतलें और SMG और लांचर बरामद। एक दहशतगर्द की शनाख्त पंजगोर के रिहायशी सुहेल अहमद के नाम से हुई है। पुलिस काम का कहना है कि एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा फायरिंग से मारा गया। खुदकश हमलावर का सर और कुछ अज़ा मिले हैं। दहशतगर्दों की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल की मुबैशना मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के कराची हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करके दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े में मुलव्विस सहूलतकारों का पता लगाने का हुक्म। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान में मुक़ीम गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है कि सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। गफलत बरतने पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। IG सिंध का गैर मुल्की मेहमानों और मंदुबीन के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करने का हुक्म। गुलाम नबी मेमन की चाइनीज शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ब्रांच में अलहदा यूनिट कायम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत भी गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए सरगर्म। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए मजीद 37 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी दे दी। छह जजेस के खत मामले पर फुल कोर्ट बुलाया जाए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ईस्ट और वेस्ट भी सिफारिशात मांगी गई। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुतल्लिक़ फैसला होगा। हजाज कराम से कोई शिकायत मिली तो वजारत मजहबी अमूर की खैर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह पैगाम। हज पर जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि रवा साल हज में वजारत की कारकर्दगी देखकर केसेस का फैसला करेंगे। आपने लोगों को बहुत तंग किया, अब एक भी शिकायत आई तो नहीं छोड़ेंगे। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। एंडोस्कोपी टेस्ट करवाने की हिदायत। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात। TLP पर पाबंदी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। TLP और वफाकी हुकूमत में मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ का धरना कमीशन को बयान। कहा कि तय हुआ था TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हदायत थी कि इस्लामाबाद इंतजामिया को हर मुमकिन तावन फराहम करेंगे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया। कहा किसी रियासती अदारे को हुकूमत से हटाने की साजिश का सबूत नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया था कि TLP से बातचीत की जाए। TLP से बातचीत का मकसद ये था मार्च को मुलतवी करें। सदर ममलकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की गैर शाइस्ता जुबान और गैर मुहज़्ज़ब एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनीत हालिया अजलास तक मुअत्तल कर दी। सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़ीक अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। स्पीकर डाइस पर हमला करने की कोशिश की। दोनों की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर की रूलिंग। अयाज सादिक ने रुकनीत मुअत्तली की। असम्बली अरकान से तौसीक भी ली। स्पीकर के फैसले पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। रूलिंग के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया।
पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर ज़रदारी के लिए ना हुकूमत के लिए अगर बुरा पैगाम गया। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। हम जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सदर ज़रदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर रद्द-ए-अमल। असेंबली में गालियां दी गईं, बाजे बजाए गए। अपोजिशन ने बदतरीन तारीख रकम की। पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि 2 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली ज़रूरी थी। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम से बेहतरी आएगी। ऐसे रूल्स तय किए जाएं जिसमें एक दूसरे की तस्हीक ना की जाए। अपोजिशन दायरे में रहकर काम करे तो खुश आमदीद कहेंगे। ये हुकूमत को जो मर्जी कहें मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। अता तारड़ का अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि डयाला जेल में बैठा शख्स मुल्क दुश्मन बयानियाँ चला रहा है। मुल्क दुश्मन बयानिए की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई वाले हुकूमत में थे तो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे। साइफर मामले पर अपोजिशन ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। 9 मई को रियासत पर हमला करने वाले किस मुंह से बात करते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उस पर बात कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। नहीं कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ लें। व्हाट डज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउबीटेड बाय यू। दिस इज रॉन्ग। जी लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, मुझे तो हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहां से जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर और स्पीकर के दरमियान नोक-झोंक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर साहब आप कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, मुझे कानून ना पढ़ाएं, खुद इस पर अमल करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत को कानून सिखाने वाले खुद कानून तोड़ने के माहिर हैं। अपोजिशन अरकान शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन के रवैये पर पीपल्स पार्टी का असम्बली कार्रवाई से अलामती वॉकआउट। सदर आसिफ जरदारी मुल्क के नहीं पीपल्स पार्टी के सदर हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सदर ममलकत पर तनकीद से बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर वफाक को मजीद मुस्तहकम किया। सदर आसिफ जरदारी से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मेतेन गोरख की मुलाकात। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया में रोड और रेलवे रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए पुरआज़म है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मतीन गोरख को मिलिट्री निशाना इम्तियाज से भी नवाजा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिले। 2 तरफा उमूर और बहरी ताउन समेत अहम मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सरमायाकार वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजबूत तजारती शराकतदारी के ख़्वाह हैं। बैरूनी सरमायाकारी के इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस्लाहात की गईं। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ का स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज़ करने का हुक्म। AD खाचा की सरबराही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाक फौज के आज़म को दोहराया।
सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा ने आर्मी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद हैं। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसार अदारे को इंटरव्यू। कहा, इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF से कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। दूसरी जानिब IMF ने बिजली पर सब्सिडी बंद करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। हिसास इमारत में चोर घुसाए। नमाज जुमा के दौरान मस्जिद के बाहर से मुतादिद नमाजियों की जूतियां चोरी। 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों और कौमी असम्बली का अमला जूतियों से महरूम। नंगे पैर वापस जाना पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का नोटिस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जहाँ बहा। कोयटा में मुतादिद सड़कें, पुल और मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। हना उड़क को जाने वाली गैस पाइपलाइनें भी पानी की नजर हो गईं। गवादर से 3 रोज बाद भी बारिशी पानी ना निकाला जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जहाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। सबात, चित्राल और खैबर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ईरान की इजराइल की जानिब से मिसाइल हमले की तरदीद। इस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर के तर्जुमान ने कहा कि इस्फहान शहर में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमला किया। इजरायली मिसाइल ईरानी शहर इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। G7 ममालिक ने ईरान पर पाबंदी आयद करने की धमकी भी दे दी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 टाकरा आज। बाबर आजम दोबारा कप्तानी संभालने के बाद सीरीज जीतने के लिए बेकरार। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे दोबारा डेब्यू कर रहा हूं। PCB और शाहीन आफरीदी के एतमाद